हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 11 अलजेब्रा की एक्सरसाइज 11.4। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज़ अ हाइट h सेंटीमीटर। कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट h सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कुछ इस तरीके का बॉक्स है ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया, ठीक है, इस तरीके का। इसकी जो ये हाइट है ये हमें कितनी दे रखी है, h दे रखी है। इट्स लेंथ इज़ 5 टाइम्स ऑफ हाइट, यानी इसकी जो लेंथ है ये वाली लेंथ, ठीक है, इसे लेंथ बोला गया है। ये हमारी हाइट है। लेंथ जो वो हाइट की कितनी है, 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीपल, यानी कि ये h है तो ये कितनी होगी, 5h होगी। बोलो ब्रेथ इज़ 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। जो इसकी ब्रेथ है यानी कि ये वाली, ठीक, ब्रेथ है वो लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम है, ठीक। तो लेंथ हमारी कितनी है, 5h है, 10 सेंटीमीटर कम है, तो इसमें से 10 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक्सप्रेस द लेंथ ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन अ टर्म ऑफ हाइट। हमें हाइट की टर्म में इनको मेंशन करना है। वैसे तो मैंने इनको मेंशन कर दिया, लेकिन प्रॉपर वे में हम किस तरीके से मेंशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ द बॉक्स। हाइट हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, h सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। और जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द बॉक्स, लेंथ हमें दे रखी है 5 टाइम्स ऑफ हाइट। अब हाइट कितनी हमारी h है, तो 5 को ऐसे मल्टीप्लाई किया, 5h सेंटीमीटर हो गया। वहीं पर बात कर लीजिए ब्रेथ की, ब्रेथ ऑफ द बॉक्स, वो लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम है। जो भी लेंथ होगी उसमें 10 कम कर दो, तो लेंथ हमारी कितनी है, 5h है, 10 माइनस कर दिया, ये हमारी ब्रेथ हो जाएगी, ठीक। इसी के साथ हमारा इसका सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर डी पार्ट में दे रखा हमें, मीना, बीना और लीना, 3 हैं लड़कियाँ पे, क्लाइंबिंग द स्टेप ऑन द हिल टॉप, यानी कि जो कि चढ़ रही हैं पहाड़ की चोटी पर, ऊपर की ओर चढ़ रही है। मीना इज़ एस स्टेप एट द स्टेप एस, यानी मीना ने अभी तक एस स्टेप पे है वो। बीना इज़ 8 स्टेप अहेड, बीना जो है वो इससे 8 स्टेप आगे है। आगे का मतलब इन दो में जो डिफरेंस है वो 8 स्टेप का है। ये 8 स्टेप पीछे है और ये 8 स्टेप आगे। अहेड का मतलब आगे होना, यानी कि s+8 होगी इसकी पोजीशन। आगे होने का मतलब होता है प्लस होना। और लीना जो है वो 7 स्टेप पीछे है, किससे, मीना से। ये 8 स्टेप आगे है और लीना 7 स्टेप पीछे है। वेयर द बीना एंड मीना, तो बताओ बीना और मीना कहाँ पर है। द टोटल नंबर ऑफ स्टेप ऑफ द हिल टॉप इज़ 10 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ द मीना, यानी कि जो टोटल स्टेप है वो कितने हैं, मीना का 4 टाइम कर दो और इसमें से 10 माइनस कर दो। तो इन सभी टर्म को हमें एस के रिस्पेक्ट में शो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें किन के स्टेप दे रखे हैं, मीना के स्टेप। तो यहाँ लिखेंगे मीनाज पोजीशन, ठीक, वो है एस स्टेप पे। तो सबसे पहले मैं मीना को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये होगी हमारी मीना जो कि पोजीशन एस पे है। अब इससे 8 स्टेप आगे है, 8 स्टेप आगे है कौन, बीना। तो बीना की पोजीशन आगे है तो ये कितनी हो जाएगी, s+8 पोजीशन पे हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे बीनाज पोजीशन, वो क्या है, मीना से 8 स्टेप आगे। तो मीना का स्टेप एस है तो कितनी हो जाएगी, s+8 हो जाएगी। वहीं पर बात कर लीजिए लीना की। लीना 7 स्टेप पीछे है, लीना 7 स्टेप पीछे है किससे, मीना से, यानी कि s-7 हो जाएगी। ये लीना की पोजीशन हो जाएगी। ध्यान लिख देता हूँ मैं, लीनाज पोजीशन, वो मीना की पोजीशन से 7 स्टेप पीछे है। तो ये एस है तो कितना हो जाएगा, s-7 हो जाएगा। वहीं पर हमें क्वेश्चन पूछा गया टोटल जो स्टेप है, टोटल नंबर ऑफ
स्टेप है वो क्या है, 4 टाइम्स है। किसका, क्वेश्चन में लिखा था 4 टाइम्स है मीना के स्टेप का, मीनाज पोजीशन, और इसमें से क्या करना है 10 कम करने हैं हमें, तो 10 कर देंगे माइनस, तो 4, मीना की पोजीशन कितनी है एस है, और 10 कम कर दो यानी कि 4s माइनस में 10, ये वहाँ पर टोटल पोजीशन उनके स्टेप की, इतने स्टेप उनको चलने होंगे। क्लियर। इसी के साथ हमारा डी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे हम इसका ई पार्ट। तो ई पार्ट में बोला गया हमें, अब बस ट्रैवल एट वी किलोमीटर पर आवर, कोई बस है जिसकी स्पीड क्या है वी किलोमीटर पर आवर, इट गोइंग टू दासपुर टू बीसपुर, वो दासपुर से बीसपुर जा रही है। आफ्टर द बस हैज़ ए ट्रेवल्ड 5 आवर, 5 घंटे ट्रैवलिंग करने के बाद बीसपुर इज़ स्टिल 20 किलोमीटर अवे, अभी भी 20 किलोमीटर बाकी है और आगे जाना। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द दासपुर एंड बीसपुर एक्सप्रेस द यूजिंग वी, तो इनको हमें एक्सप्रेस करना है वी की टर्म में। तो चलो पहले मैं आपको इसको फिगर के थ्रू थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने 2 पॉइंट मार्क कर दिए यहाँ पे, इस पॉइंट को नाम देता हूँ दासपुर और इसको नाम देता हूँ मैं बीसपुर। यहाँ पर हमारी बस है, ठीक, ये बस होगी। इस बस को हमने कंटिन्यू 5 घंटे तक ट्रैवल किया, कितने घंटे तक ट्रैवल किया 5 घंटे तक। अब ये बस हमारी यहाँ पहुँच गई, अभी भी हमें 20 किलोमीटर और आगे जाना है, और इस बस की जो स्पीड है वो कितनी है v किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में v किलोमीटर जाती है, 2 घंटे में 2v किलोमीटर, 3 घंटे में 3v, 4 घंटे में 4v, और हम ये गाड़ी कितने घंटे तक चली है 5 घंटे तक। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में उसने 5v किलोमीटर कवर कर दिया। ये 5v किलोमीटर 20 किलोमीटर, दोनों के डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो दासपुर और बीसपुर दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक, तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ लिखा मैंने स्पीड ऑफ बस वो है v किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बस कवर्ड डिस्टेंस इन 5 आवर। अब मान लो इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने A, इसे नाम दे दिया B और इसे नाम दे दिया C। तो बस A से लेके B तक पहुंच जाती है 5 घंटे में, टाइम है 5, स्पीड है v, तो 5v किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर कर दिया। अभी भी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 20 किलोमीटर और बाकी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5v प्लस में 20, दोनों को जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन दासपुर एंड बीसपुर। ठीक, 5v तो ये हो जाएगा और 20 ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल किलोमीटर हो जाएगा 5v प्लस में 20 किलोमीटर। इसी के साथ हमारा ई पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।